हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। आज आप लोगों के लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो रीजनिंग का है, स्पेशल है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें हम लोग सीखेंगे कि वर्ग गिनना है, आयत गिनना है, इसमें त्रिभुज गिनना है, इस सब को हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो देखिए इस तरह का रहता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें आपको बताना है कि वर्ग कितना है। तो इसका एक एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे मान के चलते हैं एक वर्ग हम पार रहे हैं, एक वर्ग है। इस वर्ग में अगर हम आपसे पूछेंगे, ये जो वर्ग है इसमें कुल वर्गों की संख्या अगर हम पूछेंगे तो बताइएगा कितना। तो इसको हम लोग काउंटिंग करके गिन सकते हैं। एक वर्ग हुआ, दो वर्ग हुआ, तीन वर्ग हुआ, चार वर्ग। एक जो वर्ग बना है ये पूरा एक वर्ग है। तो पूरा वर्ग की संख्या अगर हम आपसे पूछेंगे तो टोटल वर्ग कितना हो जाएगा, इसमें 5 गो। इसमें टोटल वर्ग कितना हो जाएगा, 5 गो। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कुल वर्गों की संख्या बताइए और कुल आयतों की संख्या बताइए और बनने वाले केवल आयतों की संख्या बताइए। मतलब टोटल आयत बताना है, केवल आयत बताना है, वर्ग की संख्या बताना है। तो इसको हम लोग आसान तरीका से करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको रो और कॉलम पकड़ना है कि कॉलम कै गो है और रो कै गो है। तो यहाँ देखिए कॉलम की बात करेंगे तो 1 और 2, 1 और 2, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। हम सबसे पहले सीखेंगे वर्ग निकालने के लिए। तो वर्ग इसमें टोटल कै गो है, तो वर्ग निकालने का तरीका है कि सबसे बड़ा कॉलम और सबसे बड़ा रो दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो सबसे बड़ा कॉलम 2 है और सबसे बड़ा रो 2 है, तो 2 को 2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी 4। उसके बाद प्लस करेंगे। रो और कॉलम में एक कमी करते जाना है। कब तक? जब तक रो और कॉलम में 1 नहीं आ जाए। 1 आ जाएगा उसके बाद हम लोग लिखना छोड़ देंगे। तो 2 में 1 कम करेंगे तो 1 और 2 में 1 कम करेंगे तो 1। 1 आ गया तो 2 गुना 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 1 गुना 1 तो 4 1 कितना हो गया, 5। अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कि वर्ग बताइए तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। तो पहला क्वेश्चन था वर्ग की संख्या बताइए तो आंसर कितना, 5। लेकिन अगर कुल आयत पूछेगा तो आयत देखिए निकालते हैं। आयत निकालने का शॉर्ट तरीका है कि सबसे बड़ा कॉलम और सबसे बड़ा रो। सबसे बड़ा कॉलम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कॉलम 2 है। तो जितना कॉलम रहेगा उससे एक बड़ा करके लिखना है, उससे एक बड़ा करके गुना करना है। अगर 2 कॉलम है तो उससे एक बड़ा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 गुने 3, अब भागा देना है हमेशा कितना से, 2 से। उसके बाद गुना करना है। रो कितना है, सबसे बड़ा रो 2 है, तो 2 बड़ा है तो उससे भी एक बड़ा करेंगे तो 2 गुना 3, अब भागा देंगे कितना से, 2 से। तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया तो 3 गुना 3 इसका मतलब कितना, 9। अगर कुल आयत पूछेगा, कुल आयत पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। कुल आयत पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 9। लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो आपका है उसमें पूछ रहा है केवल आयत की संख्या बताइए। तो केवल आयत निकालने का आसान तरीका है। केवल आयत तो सबसे पहले टोटल आयत निकालना होगा। तो कुल आयत 9 है और कुल आयत 9 में अगर वर्ग को 5 को घटा देंगे तो केवल आयत निकल जाएगा। जो केवल आयत आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो इस फिगर में आपसे पूछ रहा था कि वर्ग बताइए तो वर्ग की संख्या कितना, 5। कुल आयत की संख्या बताइए तो कुल आयत कितना, 9। केवल आयत की संख्या बताइए तो केवल आयत की संख्या कितना हो जाएगा, 4। मतलब टोटल आयत में अगर वर्ग को घटा देंगे तो केवल आयत निकल जाएगा। अब वर्ग निकालने का तरीका है सबसे बड़ा रो और सबसे बड़ा कॉलम को दोनों गुना करेंगे और वो गुना कब तक करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, जब तक रो या कॉलम में 1 ना आ जाए। उसके बाद आयत निकालने के लिए सबसे बड़ा एक बार कॉलम लेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा एक बार रो लेंगे। सबसे बड़ा कॉलम लिए तो 2, उससे एक बड़ा करके गुना करना है और 2 से क्या करना है, भाग देना है। रो में भी सबसे बड़ा रो लेंगे, उससे एक बड़ा करके गुना करेंगे और भाग देंगे कैसे, 2 से। तो यहाँ जो हल करके आएगा वो टोटल आयत निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे, सीख गए होंगे। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें 100% आप लोग सीख जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है।
इसमें कह रहा है कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले कॉलम देख लेंगे, कै गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 1 2 3 और 4। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वर्ग निकालना सीखते हैं कि वर्ग कितना होगा। तो वर्ग निकालने का तरीका क्या बताए हैं कि सबसे बड़ा रो और सबसे बड़ा कॉलम को गुना करेंगे। तो सबसे बड़ा कॉलम 3 और सबसे बड़ा रो 4, तो 3 गुने कितना करेंगे, 4। आई गुना करके जोड़ते कब तक जाएंगे, जब तक रो और कॉलम में 1 ना आ जाए। तो 3 में से 1 कमी करेंगे तो 2, और 4 में से 1 कम करेंगे तो 3। अभी तो रो और कॉलम में 1 नहीं आया, फिर प्लस लिखेंगे। 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, और 3 में से 1 कम करेंगे तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब सबको गुना करके जोड़ देना है। तो 4 तिया 12 और प्लस 3 दूना 6 और प्लस 1 गुना 2, तो 12 6 18 2 20 गो। अगर वर्ग आपसे पूछेगा कि टोटल वर्ग बताइए तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कुल आयत की संख्या बताइए। तो आयत बताए थे कि सबसे बड़ा कॉलम, तो सबसे बड़ा कॉलम 3 है, सबसे बड़ा कॉलम 3 है, इससे एक बड़ा करेंगे तो यहां से कुल आयत निकल जाएगा। कुल क्या निकलेगा, आयत निकल जाएगा। टोटल आयत कितना होगा, तो कुल आयत निकालने के लिए एक बार कॉलम का इस्तेमाल करेंगे और एक बार रो का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे बड़ा कॉलम 3 है, 3 से एक बड़ा करके लिखेंगे, गुना करेंगे 4 और भागा देंगे कितना से, 2 से। उसके बाद रो है सबसे बड़ा 4, तो 4 में एक बड़ा करके गुना करेंगे 5 से और भागा देंगे कैसे, 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 और 6 गुने 5, तो 6 गुने 5 दूनी 10, 6 गुने 10 तो कितना हो जाएगा, 60। अगर टोटल आयत पूछेगा इस क्वेश्चन में तो आंसर कितना हो जाएगा, 60। अगर वर्ग पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 20। इसी तरह से हम लोग आगे सीखेंगे आयत निकालने के लिए और वर्ग। ये पहला क्लास है, इसमें हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे और आयत निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग त्रिभुज में गिनना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको बताना है कि इसमें इस फिगर में टोटल वर्ग की संख्या कितना है, कुल आयत की संख्या कितना है। सबसे बड़ा कॉलम, पहले कॉलम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, रो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वर्ग निकालने के लिए। तो वर्ग निकालेंगे किस तरह से, सबसे बड़ा कॉलम और सबसे बड़ा रो को गुना करेंगे। सबसे बड़ा कॉलम और सबसे बड़ा रो, तो 7 गुने कितना हो जाएगा, 3, प्लस दोनों में से एक एक करते जाएंगे कब तक, जब तक रो और कॉलम में 1 ना आ जाए। तो 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 और 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, प्लस 5 में से 1 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1। यहां तक लिखेंगे। अब देखिए जोड़ दीजिए, 7 21 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 5 गुने 1, तो 21 और 10 31 और 2 33 और 5 38, 33 और 5 हो जाएगा 38, 21 10 31 और 2 33 और 5 38। इसमें अगर टोटल वर्ग की संख्या पूछेंगे, कुल वर्ग की संख्या बताइए, तो टोटल वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा, 38 गो। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टोटल वर्ग की संख्या कितना, 38 गो। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए आयत की संख्या कितना है। तो आयत भी निकालने का आसान तरीका है, वो भी बताए हैं कि आयत निकालेंगे तो आयत जो निकालेंगे, कुल आयत कितना होगा, तो सबसे बड़ा कॉलम 7 है, उससे एक बड़ा करके गुना करेंगे 8 से और भागा देंगे कैसे, 2 से। फिर गुना करेंगे सबसे बड़ा रो कितना है, 3 से एक बड़ा करके गुना करेंगे 4 और भागा देंगे कैसे, 2 से। यहाँ 2 से कट रहा है, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, तो 7 चौका 28, 28 गुना करेंगे 3 दूनी 6, तो 28 गुना 6 तो 8 छक 48 के 8 बाकी हाथ में रहा 4, 168 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हम लोग निकालेंगे टोटल वर्ग की संख्या, ज्ञात कीजिए कि कुल वर्ग कितना है। तो सबसे पहले कॉलम लिखिए 1 2 3 4 5, रो हो जाएगा 2 3 4 5। यहाँ वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालेंगे
सबसे बड़ा कॉलम, तो सबसे बड़ा कॉलम कितना है 5, सबसे बड़ा रो कितना है 4, 5, तो सबसे बड़ा कॉलम और सबसे बड़ा रो को गुना करेंगे, 5 गुने 5 प्लस 4 गुने 4, अब प्लस हो जाएगा 3 गुने 3 प्लस हो जाएगा 2 गुने 2, अब प्लस हो जाएगा 1 गुने 1, सबको गुना करके जोड़ देंगे तो टोटल वर्ग निकल जाएगा। 5 पचे 25 प्लस 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 1 गुना 1 तो कितना 1, जोड़ दीजिए 25 10 35 और 6 41 और 9 50 4 54 और 1, टोटल वर्ग की संख्या इस फिगर में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी गई आकृति में आयत की संख्या बताना है और केवल आयत की संख्या बताना है। आयत की संख्या बताना है और केवल आयत की संख्या बताना है, तो केवल आयत हम लोग तभी निकाल सकते हैं तो टोटल आयत पता रहेगा, कुल वर्ग पता रहेगा, उसमें घटा देंगे तो केवल आयत निकल जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग वर्ग देखेंगे कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 और 3। यहां से अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं कि वर्ग कितना होगा, टोटल वर्ग कितना होगा, तो सबसे बड़ा कॉलम 5, सबसे बड़ा रो कितना 3, तो 5 गुने करेंगे 3 प्लस करेंगे 4 गुने 2 और प्लस करेंगे 3 गुना 1, तो यहाँ से वर्ग आ जाएगा 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 गुना 1, तो 15 और 8 23, 23 और 3 26। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि टोटल वर्ग बताइए तो आंसर कितना 26। पूछ रहा है दी गई आकृति में आयत की संख्या बताइए, टोटल आयत कितना होगा, कुल आयत पूछ रहा है, तो कुल आयत निकालेंगे। सबसे बड़ा कॉलम, तो सबसे बड़ा कॉलम 5 है, उससे एक बड़ा करके गुना करेंगे 6 से, भागा देंगे कितना से 2 से, और गुना करेंगे 3 से और एक बड़ा करेंगे 4 से, भागा देंगे कितना से 2 से, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 5 तिया 15, 15 गुने 3 दूना 6, तो 15 छक्का 90। अगर दी गई आकृति में टोटल आयत पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90। अब पूछ रहा है तीसरा जो क्वेश्चन है, इससे पूछ रहा है केवल आयत की संख्या बताइए, तो केवल आयत की संख्या निकालना आसान है। कुल आयत में से, कुल आयत कितना है 90, 90 में से टोटल वर्ग को घटा देंगे, मतलब 26 को घटा देंगे तो केवल आयत निकल जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 2 गया तो 6, मतलब केवल आयत अगर पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 64 गो। केवल आयत की संख्या पूछेगा तो 64। अगर इस क्वेश्चन में वर्ग आपसे पूछेगा, इस फिगर में टोटल वर्ग कितना है, तो वर्ग जो टोटल 26 है, कुल आयत पूछेगा तो आयत 90 है, केवल आयत की संख्या पूछेगा तो 64 है। आज हम लोग वर्ग और आयत को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वर्ग की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए, केवल आयत की संख्या बताइए। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग निकाल लेते हैं, तो कॉलम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 2 3 4। यहाँ से हम लोग सबसे पहले वर्ग निकालेंगे, तो वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग निकालते हैं तो सबसे बड़ा कॉलम 6 और सबसे बड़ा रो 4, तो 6 गुने 4 प्लस 1 का कम करेंगे तो 5 गुने हो जाएगा 3, प्लस 1 कम करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा 2, प्लस 1 कम करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा कितना 1। सबको गुना कीजिएगा तो 6 चौक 24, अपन 15 और 4 दूनी 8 और 3 गुना 1 तो 3, जोड़ दीजिए तो 24 और 10 34, 34 और 5 39, 39 और 3 42, अब 42 और 8 कितना हो जाएगा 50। अगर इस फिगर में पूछेगा कि वर्ग की संख्या बताइए, तो वर्ग टोटल कितना हो जाएगा 50 को हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। पूछ रहा है आयत की संख्या बताइए, मतलब टोटल आयत की संख्या बताइए, कुल आयत की संख्या। तो कुल आयत हम लोग कैसे निकालेंगे, एक बार सबसे बड़ा कॉलम लेंगे और एक बार सबसे बड़ा रो लेंगे। तो सबसे बड़ा कॉलम 6 है, इससे एक बड़ा करके लिखेंगे 7 से और भागा देंगे 2 से, गुना सबसे बड़ा रो 4 है, इससे एक बड़ा करेंगे 5 से, भागा देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 7 तिया 21,
21 गुना आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 21 गुना 10 इसका मतलब 210। अगर कुल आयत की संख्या पूछेगा तो आंसर 210 हो जाएगा। कह रहा है केवल आयत की संख्या बताइए, तो केवल आयत निकालना आसान है। केवल आयत हम लोग किस तरह से निकालेंगे, कुल आयत में से वर्ग को घटा देंगे तो केवल आयत निकल जाएगा। टोटल आयत 210 में से कुल वर्ग कितना है 50, घटा देंगे तो हो जाएगा 0, 11 में से 5 गया 6, 160। केवल आयत की संख्या पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 160। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। थोड़ा सा इसमें चेंज है, पूछ रहा है कुल वर्ग की संख्या बताइए और आयत की संख्या बताइए कि वर्ग कितना होगा आयत कितना होगा। इस फिगर में देखिए त्रिभुज है, इससे हमको मतलब नहीं है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज इस लास्ट में पारा गया है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको त्रिभुज नहीं पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में हमको वर्ग पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, आयत पूछ रहा है। तो यहां से देखिए वर्ग निकालते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 और 2। पहले वर्ग निकालते हैं कि वर्ग टोटल कितना होगा। तो वर्ग जो होगा सबसे बड़ा कॉलम 5 और 5 गुने कितना 2 प्लस 4 गुने कितना 1। कब तक, जब तक एक रो या कॉलम में ना आ जाए वहां तक लिखना है। तो जोड़ दीजिए 5 दूनी 10 प्लस 4 गुने 1 तो 10 और 4। अगर वर्ग की संख्या पूछेगा तो आंसर कितना 14 गो। पूछ रहा है आयत की संख्या बताइए, तो टोटल आयत कितना हो जाएगा, कुल आयत जो हो जाएगा सबसे बड़ा कॉलम तो 5, 5 से एक बड़ा करके 6 भागा देंगे 2 से, गुना रो है 2 सबसे एक बड़ा करेंगे 3 भागा देंगे 2 से 2 खत्म, 2 तिया 6 पंतिया 15 और 15 गुने 3 तो 15 तिया 45। टोटल आयत की संख्या अगर पूछेगा इस क्वेश्चन में तो कितना हो जाएगा 45। अब वर्ग पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 14। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये त्रिभुज आपको फंसाने के लिए दिया गया था। वर्ग पूछेगा तो आंसर 14 गो, आयत पूछेगा तो आंसर कै गो 45 गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपको बताना है कुल वर्गों की संख्या। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें टोटल वर्ग की संख्या बताना है। देखिए हम एक फिगर आप लोग को पार के बताते हैं कि अगर ये फिगर है, इसमें आप सीधे कहिएगा कि वर्ग कै गो है, वर्ग कै गो है इसमें, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एगो पूरा टोटल वर्ग कै गो 5 गो। तो यही देखिए फिगर है, इसके अंदर में भी एक फिगर पार दिया गया है, इसी तरह का फिगर है। तो इसमें पूछ रहा है टोटल वर्ग कै गो। तो जब 1 गो इसमें पारे हैं तो 5 गो, इसमें भी पारेंगे तो 5 गो, तो 5 प्लस 5 कै गो। इसका जो आंसर आ जाएगा कै गो आ जाएगा 10 गो, क्योंकि एक वर्ग बनाते हैं तो उसमें टोटल संख्या कितना होता है 5। तो उसी तरह का 2 गो बना हुआ है तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए टोटल कै गो बना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, टोटल वर्ग 4 गो। तो 1 गो में अगर 5 गो तो दूसरौका में भी 5 गो, तीसरौका में भी 5 गो, आई चौथा में भी 5 गो। तो टोटल जोड़ दीजिएगा 5 10 15 20। टोटल वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछ रहा है कि टोटल वर्ग बताइए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। तो अच्छा बताइए, अगर इस तरह का हम वर्ग पारते हैं तो इसमें टोटल वर्ग होता है कै गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एगो पूरा टोटल वर्ग कै गो 5 गो। तो यहाँ देखिए इस कोना में यही वर्ग लिखल है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। तो 5 गो 4 कोना में लिखा है, तो 5 गुने 4 करेंगे तो 5 चौका 20 गो, तो वर्ग यहाँ से आ गया। उसके बाद पूछ रहा है दी गई आकृति में टोटल वर्ग की संख्या। फिर इसको देखिए रो और कॉलम में करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ हो जाएगा 2 3 4 और 5। यहाँ से वर्ग निकालेंगे कि टोटल वर्ग कितना होगा। टोटल वर्ग कितना होगा, कुल वर्ग बताना है कि कुल वर्ग कितना होगा। तो कुल जो वर्ग आएगा, कॉलम कै गो है 5 गो, तो 5 गुना करेंगे कितना 5, प्लस 4 गुना कितना करेंगे 4, और प्लस 3 गुना कितना करेंगे 3, प्लस 2 गुना कितना करेंगे 2, और प्लस 1 गुना कितना करेंगे 1। तो बताइए 5 5 25 प्लस 4 चौका 16 प्लस 3 तिया
9 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 1 गुना 1 तो 1। जोड़ दीजिए 25 10 35 और 35 5 40 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55। यहां से हम लोग वर्ग निकाले तो 55 गो आ गया। और इस फिगर में 5 वर्ग था, इस फिगर में भी 5 गो था, और इस फिगर में भी 5 गो था, और इस फिगर में भी 5 गो था। तो बताइए 5 5 10 और 5 15 5 20, तो 55 प्लस 20 टोटल आ जाएगा कितना 75 गो। टोटल वर्ग की संख्या कितना आ जाएगा 75 गो। टोटल वर्ग की संख्या कितना आ जाएगा 75 गो। नेक्स्ट क्लास आपका इसी तरह का होगा। ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग 1 से 10 तक देखे हैं। इसमें विशेष कल हम आप लोग के सामने चर्चा करेंगे, आगे पूरा क्लियर करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर।